बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे कुफ्रिया कलमात हैं कि जिनकी वजह से निकाह और ईमान ख़त्म हो जाता है। हदीस शरीफ में है, लोग कुर्ब क़यामत में अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। कुर्बान जाएं सच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर, जिन्होंने 1400 साल कबल आगाह फरमा दिया था कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि बीवियों से ज़ना करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि वो शोहर हजरात जो गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे बैठते हैं और एहसास होने के बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं बीवी से। अक्सर जो शोहर होते हैं वो झूठ बोल देते हैं कि हमने एक बार तलाक दी या 2 बार दी, या जिन बीवियों को मालूम भी हो, ये बात कंफर्म भी हो कि शोहर ने मुझे 3 बार तलाक दी है, उसके बावजूद शोहर और बीवी दोनों माशरे के डर से, खौफ से कि लोग हमें क्या कहेंगे, वो इस गुनाह में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। यानी शोहर अपनी बीवियों से ज़ना करते हैं, यानी ये ज़ना ही हुआ, क्योंकि बीवी तलाक के बाद हराम हो जाती है, वो हलाल नहीं रहती। इसलिए ये बहुत अहम मसला है, सबको बहुत संजीदा होना है कि कोई भी ऐसा कुफ्रिया बात, कोई ऐसा कुफ्रिया कलमा नहीं कहना कि जिससे हम ईमान या निकाह से खारिज हो जाएं। आज लोगों को इल्म ही नहीं है कि कुफ्रिया कलमात क्या होते हैं, जबकि ये बहुत ही संजीदा मसला है। दूसरी तरफ कोई 2 बंदे बात कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है, तो दूसरे ने कहा परे रख शरीयत को, तो ये कुफर का कलमा हो गया। यानी बातों बातों में ही हमें इल्म नहीं होता कि हम ईमान से खारिज हो गए हैं, हम ये कुफ्रिया कलमे कह रहे हैं, कुफ्रिया बात कह रहे हैं, और क्या होता है कि इससे ईमान नहीं बचता। कई जुमले तो ज़बान ज़द आम हैं। मसलन उल्मा ने लिखा है, किसी ने कहा कि कहाँ रहते हो। ये आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम किसी के मुंह से ऐसे अल्फाज हमेशा सुनते रहते हैं कि जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो आगे से जवाब आता है कि खुदा के पिछवाड़े। नाउज़ुबिल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा कुफ्रिया कलमा है, ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ऐसे अल्फाज कई बोल जाते हैं जो हम बिल्कुल ही एक मामूली सी बात समझते हैं, मामूली सी एक गपशप का पॉइंट समझते हैं, कि हम नहीं जानते कि हम तो ईमान से ही खारिज हो चुके हैं, हमारा तो ईमान ही बाकी नहीं रहा। तो ये कुफ्रिया कलमे हैं, खुदारा इनसे बचें, बहुत ख्याल से गुफ्तगू करें। दूसरी सूरत ये है जो मैंने आपको पहले बताई कि अक्सर जो शोहर है, अगर वो तलाक दे बैठे तो तलाक बाकी घर वालों को या बाकी जो लोग हैं उनके डर व खौफ से नहीं बताते और उसी बीवी के साथ ही रहते हैं। तो दूसरी सूरत कुछ यूँ है कि मियाँ बीवी की ज़बान से अशारतन तलाक का लफ्ज़ बोला जाता है, तलाक का वाज़ेह लफ्ज़ तो नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी जिसका मफ़हूम तलाक वाला होता है। ये गुनाह बहुत ज़्यादा है। गुस्से में कह दिया कि तू चली जा, मुझे तो तेरी ज़रूरत नहीं, इस किस्म के अल्फाज कि जिनका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं। इस अशारे वाली तलाक के मसाइल भी सीखने चाहिए। निकाह क्या है, तो वो कैसे ख़त्म हो जाता है? देखिए, ये हम सबको सीखना है। बिजनेस और टैक्स और दुनियावी ज़रूरी मालूमात तो हम हर वक्त हासिल करते रहते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि मोमिन बंदा निकाह करे
اور اس کو اس کے ضروری مسائل کا علم ہی نہ ہو، کہ خدا نخواستہ اشارتاً میں طلاق ہو جائے اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں مگر بدنامی کے ڈر سے علیحدگی نہیں کرتے۔ ایک صاحب جو بظاہر بڑے دیندار تھے، انہوں نے خود بتایا کہ میں نے آج سے 8 سال قبل اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر ہم نے سوچا کہ ہم دونوں نیک ہیں تو بڑی بدنامی ہوگی، تو پھر ہم نے اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ علماء سے پوچھا نہ رشتہ داروں کو خبر ہوئی، بتائیے یہ زنا ہے یا نہیں؟ تو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ احتیاطاً ہر مہینہ اپنے نکاح کی تجدید کرتے رہیں، نکاح و طلاق یا کوئی بھی مسئلہ ہو اہل علم سے برابر رابطے میں رہیں، اور یعنی کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور غصے میں ایسے لفظ نہ بولیں کہ جو طلاق کی طرف اشارہ ہو۔ خاص کر یہ بھی بالکل نہیں بولنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو غصے میں کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری طرف سے آزاد ہے، ایسے کفریہ الفاظ بالکل مت بولیں۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا دونوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے دائرے میں رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی بے شک ایمان پر ہو، یہ دعا ہے۔ اور ہمیں ایسے کفریہ کلمات سے اللہ پاک بچائیں کہ جن کے بول جانے سے خدا نخواستہ ہم ایمان اور نکاح دونوں سے خارج ہو سکیں۔